अगर हम यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी की बात करें, देखिए जो निफ्टी में हमें आज के दिन ये प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। जब भी ऐसा एक प्राइस एक्शन बनता है वहां पर बेस फॉर्मेशन की चीज हमें देखने को मिल जाती है, विच मीन्स की अगर फेड मीट से कुछ भी पॉजिटिव आता है उसके बाद मार्केट उतनी ही तेजी से यहाँ पर रिबाउंड करने वाली है, बोथ डाउ जोन्स एंड डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें तो उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें, बिकॉज कल के दिन निफ्टी में एक्सपायरी होने वाली है, तो जो एट द मनी की स्ट्राइक है 200 की, वहां पर हमें कॉल साइड में 3 लाख की एडिशन देखने को मिली है और यहाँ पर जो ओवरऑल डाटा है 3,50,000 का बनते हुए नजर आ रहा है, विच मीन्स आज के दिन ही हमें मार्केट में बहुत ज्यादा एडिशन बनते हुए नजर आई है। और आज के दिन अगर हम यहाँ पर प्रीमियम्स की बात करें, देखिए प्रीमियम बिल्कुल भी ना ही बढ़ रहे थे और ना ही घट रहे थे। अगर ऐसा होता भी था उसके बाद भी प्रीमियम फिर से अपने एवरेज प्राइस के आसपास आते हुए नजर आ रहे थे, विच मीन्स की यहाँ पर जो मार्केट में ऑप्शन राइटिंग की गई है बहुत ही ज्यादा तेजी से करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में ओनली हमें एट द मनी स्ट्राइक में एडिशन देखने को मिली है, उसके बाद हमें इन द मनी स्ट्राइक में अनवाइंडिंग देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। और जो ओटीएम स्ट्राइक है वहां पर भी कोई ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन है वो तो 24,000 के आसपास ही बनते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो रह सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग का यहाँ पर सेशन होने वाला है, अगर मान लीजिए यहाँ पर फेड मीटिंग से कुछ भी यहाँ पर निकल कर नहीं आता है, उसके बाद जो प्रीमियम यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे। बिकॉज देखिए जब भी एक इवेंट रहता है उससे पहले प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, बिकॉज जैसे कि ये जो फेड मीट है वो सभी वर्ल्ड के मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, यूएस की फेड मीट। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दिया था कि आपको यहाँ पर कल के लिए पोजीशन बनाकर नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पर पोजीशन भी बनाते हैं तो आपको अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से हेज कर लेना है। बिकॉज देखिए मार्केट में क्या होगा, अगर यहाँ पर फेड मीट से कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा वाइल्ड हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही अपर साइड और ना ही डाउन साइड, उस समय मॉर्निंग सेशन में ही जैसे ही मार्केट ओपन होगी उसी समय ही प्रीमियम टिके होना बहुत ज्यादा तेजी से शुरू होंगे। बिकॉज अभी के लिए जो ओटीएम स्ट्राइक के प्रीमियम है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पुट साइड और कॉल साइड वो यहाँ पर गिर नहीं रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इवेंट का वेट किया जा रहा है। लेकिन आज मिडनाइट में ही हमें क्लियर हो जाएगा कि वो कैसा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। उसी के बेसी पर जैसे ही मार्केट कल मॉर्निंग में ओपन होगी वहां पर हमें प्रीमियम टिके देखने को मिल सकती है। कल मार्केट यहाँ पर कैसा मूव कर सकती है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने ऑप्शन डाटा को तो यहाँ पर एनालाइज कर लिया है, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आएंगी 24,235 के आसपास इमीडिएट जोन हमें देखने को मिल सकती है अपर एंड पर। जैसे इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 300 एंड उसके बाद 352 375 के आसपास नेक्स्ट जोन होने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 24,165 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 100 की होने वाली है, उसके बाद 24,045 के आसपास नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आते हुए नजर आएगी। और 165 से लेकर 235 की जो रेंज है वहां पर इंटरडे में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर लाइव मार्केट में मार्केट इसी रेंज के आसपास होती है तो वहां पर हमें फिर से मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको टेलीग्राम में उस समय अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर जोन्स अपडेट की हैं उनको आप चार्ट में मार्क करके जरूर रखिएगा, आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, बिकॉज देखिए जो आज के दिन बैंक निफ्टी में हमें अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आया है, उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, बिकॉज ऑफ द फेड मीट। लेकिन जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 52,140 के आसपास बनते हुए नजर आई है। और जब बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास था वहां पर एक बहुत अच्छा ट्रेड अपर साइड की तरफ बनते हुए नजर आया था। हालांकि वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां पर प्रीमियम बहुत अच्छा रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। बिकॉज जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन रहते हैं वो मंथली बेसिस पर हैं, तो वहां पर हमें अच्छा खासा सिनेरियो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड की बात करें, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर वीक होते हुए नजर आ रहा है, बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट और इन यूएस मार्केट। अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फेड रेट का क्या डिसीजन होता है। बिकॉज देखिए फेड रेट का यहाँ पर डिसीजन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मान लीजिए कि फेड यहाँ पर रेट कट करता है, उस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अदर ग्लोबल करेंसीज हैं वो डॉलर्स के कंपैरिजन में वीक होते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए उससे क्या होता है कि जब भी डॉलर के कंपैरिजन में कोई भी करेंसी वीक होती है उसका हमें डोमेस्टिक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपने एक न्यूज भी सुनी होगी जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है वो अभी के लिए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एक कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रही है और इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, उस समय करेंसी वीक होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे का सिंपल सा सिनेरियो रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री है जो बाहर चीजों को एक्सपोर्ट करती है, जैसे ही वो एक्सपोर्ट करेगी उसके बाद वो डॉलर में वहां पर उसकी पेमेंट रहेगी। जब डॉलर को यहाँ पर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है उस समय जो इंडियन रुपी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन
अगर इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर जो डॉलर की कन्वर्जन है वो यहां पर कम होते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करता है, तो उस समय क्या रहता है, अगर वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करेगा, यहां पर वो डॉलर में पेमेंट करेगा, जब वो डॉलर में पेमेंट करेगा उस समय यूएसडी आईएनआर यहां पर वीक होने वाला है। तो इसकी वजह से हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पैरिटी रहती है इसको बहुत ज्यादा कम रखा जाए, उसी समय ही मार्केट अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें आज के दिन सी साइड में अच्छी खासी एडिशन देखने को मिली है, लेकिन पुट साइड में हमें कोई ज्यादा एडिशन बनते हुए नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एडिशन देखने को मिली है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो पुट ट्रेडर्स हैं अभी के लिए वो कॉन्फिडेंट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया था, देखिए जो 52,000 का लेवल है, अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है उसी समय ही यहाँ पर पुट ट्रेडर्स ज्यादा पोजीशन को एग्जिट करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही 52,000 के आसपास मार्केट आती है वहां पर सपोर्ट मिलने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आज के दिन भी यहां पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए नजर आई है। लेकिन अगर यहां पर फेड मीट से कुछ भी ऊपर नीचे आता है तो उस समय हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर जो लेवल्स ब्रेक होते हैं, वहां पर जो जोन्स ब्रेक होती हैं, उसके बाद मार्केट को यहां पर प्रॉपरली कैसे एनालाइज करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, जैसे कि जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 52,140 के आसपास बनते हुए नजर आई है। अपर साइड में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 52,275 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 की होने वाली है, उसके बाद 600 टू 800 की यहाँ पर नेक्स्ट जोन होने वाली है। लेकिन जो 600 टू 800 की जोन है वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर मार्केट रेंज मोड हो सकती है, अगेन डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें, डाउन साइड में 52,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर ये ब्रेक होती है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 51,765 की बनते हुए नजर आएगी, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 के आसपास रह सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर 600 के आसपास आती है वहां पर अगेन अपर साइड जाने की कोशिश कर सकती है। और जो 52,000 से लेकर 275 की रेंज है वहां पर इंटरडे में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव मार्केट में मार्केट इसी रेंज में ओवर करते हुए नजर आती है, और देखिए जैसे कि आज के दिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाने वाला है यूएस मार्केट में, उसका इंपैक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आप मेक श्योर कीजिएगा, एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें अपडेट करता ही हूँ। और साथ ही साथ अभी के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी करते जाएगा, सो मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता रहे कि आप एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर ही लिया, और साथ साथ यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। सो इस वीडियो में इतनी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब